हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो वाली वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन ये ऑडियो वाली वीडियो, क्योंकि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देना चाहता था, सिर्फ इसलिए मैं इस तरीके से भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई ऐसी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बात करेंगे फर्जी कपल के बारे में, क्योंकि उनकी गंदगी तो भाई देखने लायक नहीं रही है। बाप रे, उनके खुद के फॉलोअर्स जो हैं उनको ही कमेंट कर रहे हैं आपका कंटेंट अब बोरिंग होता जा रहा है, जिस तरीके से आप वीडियो बना रही हैं देखने का मन नहीं करता। कितने सारे इस तरह के कमेंट करे हुए थे उनके व्लॉग में, लेकिन उन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें करी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कहना चाहती थी कि सबा को तो बेटा ही चाहिए, उनको बेटी चाहिए ही नहीं, ऐसी सोच के लोग हैं। तो हम भी जानते हैं भाई आप कौन सी सोच के लोग हो। घटिया सोच से भी घटिया जिसकी सोच हो सकती है ना, वो उन में लोगों में से कुछ आप लोग होते हैं जो आप हो। लोग कितने घटिया और गंदी सोच के होते हैं इस दुनिया में, मुझे अब पता चला है। तो अब उनकी नानी के ऊपर तक तुम चली गई हो और कह रही हो कि उन्होंने अपनी बेटियों को भगवा के शादी करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। मतलब उनकी बेटियां भाग गई थी, अलग अलग लड़कों को फंसा रही थी, इस तरीके का तुम्हारा बोलने का मतलब था। यार तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हारी माँ की उम्र से भी बड़ी उम्र की उनकी नानी होंगी और तुम उनके खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें करती हो। यार तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं है? किस सोच की लोग हो तुम लोग? कहाँ से आते हो भाई तुम जैसे लोग? और तुम खुद हो कितने साल की, 50 या 60 साल की, कि तुम्हें सब पता है उनकी नानी ने क्या किया था? और सबको पता है तुम लोगों का खुद का कैरेक्टर कितना अच्छा है, जो तुम लोग दूसरों के कैरेक्टर को इतना इजीली जज कर लेती हो। शेमलेस वुमेन, तुमको और तुम्हारे हस्बैंड को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग इतना गंदा बोल लेते हो किसी के बारे में। आपने कभी खुद सुना है कि अब्राहम फैमिली ने कभी किसी के बारे में इस लिमिट तक जाके, इतना नीचे जाके किसी के लिए कुछ बोला हो? आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। उसी से पता चल जाता है कि सामने वाले का स्टैंडर्ड कहाँ पे है। अगर आप देखिए इन लोगों का बोलना, हेटर्स का, उन लोग सोचते भी नहीं है और किसी भी लिमिट तक बोलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब्राहम फैमिली के लिए देखिए, उन्होंने तो कभी इनको रिप्लाई तक नहीं किया, और कभी अगर रिप्लाई दिया भी होगा तो उनकी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क देखोगे आप। कभी भी वो इतना नीचे नहीं गिरेंगे। इसी से पता चलता है कि आप कितने स्टैंडर्ड हो। खुद भी माँ बन चुकी हो तुम। इस टॉपिक पे थोड़ी तो सेंसिटिव हो जाती। शेमफुल वुमेन, एक प्रेगनेंसी पे लेके तुम लोगों ने तो बवाल कर दिया है पूरे मीडिया पे भाई। जितने भी हेटर्स हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या किसी लेडी की प्रेगनेंसी के बारे में इतना बुरा बोलते हुए, इतना नेगेटिव बोलते हुए? एटलीस्ट उस टॉपिक को तो छोड़ दो। अब इन लोगों के पास टॉपिक ख़त्म हो गया, इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी लोग रिज़ा रेहान के ऊपर आ जाते हैं। अभी इनका कहना है मैडम का कि रिज़ा ब्लैक दुपट्टा ही क्यों लेती है सर ढकने के लिए जब उसको कैमरे पे आना होता है। तो पहली बात, ये कोई आपका रीज़न हुआ, ये कोई टॉपिक हुआ कि वो ब्लैक दुपट्टा ही क्यों लेती है? सीरियसली, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो आप लोग किसी चीज़ पे भी कुछ भी टॉपिक बनाओगे, यार वो ब्लैक दुपट्टा क्यों लेती है? मतलब तुम लोगों की खुद की लाइफ में सुख नहीं है तो दूसरों की लाइफ में भी तुम सुख नहीं देखना चाहती। अब वो उसको रिज़ा से भी प्रॉब्लम हो गई है कि वो सिर्फ कैमरे पे दुपट्टा पहनती है, बाहर दुपट्टा नहीं पहनती, सब दिखावा करती है, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ब्लैक दुपट्टा है। वो दुपट्टा कैमरे पे पहने या बाहर ना पहने, इससे सिर्फ तुम लोगों को ही फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों को ही पॉइंट मिलता है। इसमें तुम लोग ही टॉपिक बना सकते हो छोटी सी बात का। और जो उनकी फैमिली को जानता है उनको अच्छे से पता है, और उनको इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। जो तुम चिल्ला चिल्ला के अपने व्लॉग में गंदी सी एक्टिंग करके सबको बताती हो, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि दिल अच्छा होना चाहिए, ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तुम जैसे लोगों के जैसे नहीं, जिनका कुछ भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों, मैंने आप सबको पहले ही बताया था ना कि सारी चाचियाँ डिस्कस करती हैं आपस में कि आज कौन सी गंदगी निकालनी है, कौन सा टॉपिक फैलाना है, और वो सब के व्लॉग में आप नोटिस करना सेम बात ही बोलते हैं वो लोग। कोई एक्टिंग करके बोलता है, और कोई रिकॉर्डिंग करके बोलता है, और कोई वीडियो बना के बोलता है। तो उन सब की गंदगी लेकिन सेम ही रहती है। इन लोगों ने वापस वही टॉपिक निकाला, सेम बात निकाली है उन लोगों ने वापस सबा मैम के बारे में कि सोफ़ा से उठना नहीं, बैठे बैठे खाना, ये कौन सी प्रेगनेंसी है? यार ये कैसी सोच वाले लोग हैं? इतना क्यों जलना किसी से? जल कुकड़ी फर्जी मैडम का ये कहना है
कि यार अब तो पता चलेगा ऐसे काम कैसे होता है, प्रेगनेंसी में बैठ बैठ के खा रही है। मतलब बेसिकली उनको जलन इस बात की है गाइस कि अपनी प्रेगनेंसी में उस बेचारी को बहुत काम करना पड़ा होगा, उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी। और सबा की फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स वो रेस्ट कर सकती है। इसमें इतनी जलने वाली कौन सी बात है अगर तुम्हें रेस्ट नहीं मिला लाइफ में कभी। तो तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे घर वाले नहीं देना चाहते होंगे तुम्हें रेस्ट। अब तुम हो भी तो ऐसी, तुम्हें कौन ही रेस्ट करने देना चाहेगा। हिजाबन बोल बोल के ये सिर्फ सबा का नहीं, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का मजाक बना रहे हैं गाइस। आपको क्या लगता है बाहर वाला कोई हिजाब के लिए बोल सकता है और इस तरीके से उसका मजाक बना सकता है? हिजाबन किसी को बोलना और किसी के हिजाब पे कमेंट करना हर बारी। लेकिन काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी वालों को, कि ये उन्हीं का मजाक उड़ा रही है और वो लोग इस पर खुश हो रहे हैं। बल्कि इस पे आपको सेंसिटिव होना चाहिए कि तुम कौन होती हो हिजाब के बारे में बात करने वाली। तुम्हें इसका क्या नॉलेज है जो खुद किसी और का मजाक बना रही है, खुद उस तरीके से एक्ट कर रही है, उसे खुद कितनी वैल्यू होगी इस चीज़ की, आप ये सोचिए। फर्जी मैडम बोलती है कि सबा छोटी छोटी बात कैमरे पे दिखाती है और तुम लोग वही छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बड़ा बना के बताती हो। उसमें शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? हस्बैंड वाइफ अगर मजाक भी कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी कुछ अलग ही मीनिंग निकाल के ये लोग आप लोगों को बताते हैं और वो लोग बिलीव भी कर लेते हैं। बल्कि क्या हस्बैंड वाइफ मजाक भी नहीं कर सकते अब? सारी चाचियों, फर्जी चाची, तुम सब क्यों इतना घुसी हुई हो हस्बैंड वाइफ के इतना अंदर तक? हो सकता है चलो तुम्हारी अपनी हस्बैंड के साथ नहीं बनती होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब तुम लोगों जैसे जाहिल हैं। और तुम लोगों की इतनी बुरी नज़र है इब्राहिम फैमिली पे, स्पेशली सबा पे, इसलिए उसने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर होगा भी ऐसा कुछ तो हर टॉपिक में बच्चा बच्चा करके पहले ही इतना उसके बारे में तुम बात कर चुकी हो जो अभी तक आया भी नहीं है इस दुनिया में। अभी से नींद उड़ गई है तुम सब चाचियों की कि उसका कंटेंट का तुम लोग सोच रही हो। तुम लोगों को कितनी जलन है भाई कि वो पैसे कमा लेगी अब इस बारे में अनाउंसमेंट करेगी तो। यार हर चीज़ में इतनी जलन। अब फर्जी चाची को हुई काम की टेंशन, अरे सबा का बच्चा हो जाएगा तो उसका काम कौन करेगा? काम की इतनी टेंशन है तो तुम चली जाना ना सबा के यहाँ काम वाली का जॉब करने के लिए। लेकिन मुझे लगता तो नहीं है तुम्हें रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी नज़र बहुत बुरी है ना। एक बात तो मैं मानता हूँ फर्जी चाची की, उसने एकदम सही कहा है कि लोगों को पैसे से बहुत प्यार है, इसलिए तो तुमको अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये सब करना पड़ता होगा, क्योंकि पैसे के लिए हम कितना भी गिरे नो प्रॉब्लम, राइट? फर्जी चाची कहती हैं कि बैंक बैलेंस बना रही है तो अम्मी तो बहुत खुश होगी। ऑफ कोर्स हर माँ खुश होगी अगर उनके बच्चे अच्छा काम करेंगे तो। लेकिन फर्जी चाची जो अम्मी की झूठी फेक कॉपी करती हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगी कि इतना आगे क्यों निकल रही है सबा मैम। तो सोचती होगी चलो झूठी छोटी बातें करके बुरा बनाती हूँ मैं सबा की मॉम को। वैसे तो खुशी मिल नहीं रही, चलो इस बात से थोड़ी तो खुशी मिले मुझे। सही कहा ना मैंने फर्जी चाची? अब ये देख लो, अब यही बचा था। अभी खाने पे भी नज़र लगाएगी, वो भी सबा के तो लगाती थी, अब उनकी मम्मी पे भी लगाने आ गई। अब ये बोलती हैं कि अम्मी कितना ज़्यादा खाती है। तो तुम्हारे हस्बैंड को भी बोलो ना कमाने के लिए, फिर तुम भी खा लेना। ऐसे नज़र तो न लगाओ ना किसी के खाने पे। अब सुनिए इनकी और घटिया बात जो इन्होंने बोली है। अब तुम लोग एक बच्ची की बॉडी शेमिंग कर रही हो, अब ये लोग गाइस रिज़ा की बॉडी शेमिंग कर रही हैं। इन लोगों ने हर लिमिट क्रॉस कर दी है। अब सोचो कि उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर रिज़ा ने इनका कभी व्लॉग देख लिया और अपने बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें सुन ली इन जैसे लोगों के मुंह से। अगर किसी ने तुम्हारे बच्चे पे कभी कोई कमेंट किया तो तुम कैसा फील करोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग दूसरों के लुक्स पे तो बहुत इजीली कमेंट कर देती हो। तुमको क्या लगता है तुम क्या खुद बहुत खूबसूरत हो, चिंपैंजी जैसी लगती हो? और तुम्हारा चिंपैंजी जैसा डांस तो हर किसी ने देखा ही है। तुम होती कौन हो कमेंट करने वाली कि सबा को अपने बच्चे को नल्ला नहीं बनाना, क्या बनाना, कैसे बनाना? हर चीज़ में मजाक कैसे हो सकता है ये चीज़? आप लोग किसी की इंसल्ट करते हो, किसी इंसान की, और आप लोग को ये मजाक लगता है। कैसी घटिया सोच के लोग हैं इस दुनिया में। दोस्तों फर्जी चाची ने तो उससे भी ज़्यादा घटिया बात कर दी है कि वो कह रही है सबा के जो मॉम डैड हैं उनके बारे में उसने इतनी बुरी बात कही है। वो कह रही है कि सबा की मॉम अपने हस्बैंड को इसीलिए साथ में नहीं रखती है क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा, तो अच्छा है वो दीपिका के पास ही रुके, हमें नहीं रखना उनको, कोई ले ले। आप किसी की गलत एक्टिंग करती हो और इस हद तक गिर जाते हो कि आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो।
कहीं तुम अपनी फैमिली की बातें तो नहीं बता रही? लगता है मुझे तुम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो कि बुढ़ापे में बहुत सेवा करनी पड़ती है। अच्छा एक्सपीरियंस है क्या तुम्हें इस बारे में? सो गाइज़ यही थे कुछ पॉइंट्स और इससे भी आगे वो जा गई है काफ़ी बार। उसने सनी के मॉम डैड के बारे में इलाज की बात करी है कि सबा पैसे देती है, या उसकी मॉम लालची है, या तो रिज़ा रेहान या दीपिका या उसका बेटा, हर चीज़ के ऊपर तो ये कमेंट कर ही चुकी है, हर लेवल पे ही गिर चुकी है। तो इन जैसे लोगों से आप क्या ही और एक्सपेक्ट करोगे कि ये लोग किसी के बारे में कभी कुछ अच्छा भी बोल दें। तो यही था गाइस आज का मेरा पॉडकास्ट। आप सब लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप इस तरीके के पॉडकास्ट और देखना चाहते हैं तो इस बारे में भी मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मस्त रहिए।